बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरशद शरीफ के मुतल्लिक इंतहाई आम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अरशद शरीफ पाकिस्तान के वो सहाफ़ी हैं, वो गैर जानिबदार सहाफ़ी थे जिनको कीनिया के अंदर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। अब मैं आज आपको वो तस्वीर दिखाने लगा हूँ जो तस्वीर उनकी पोस्टमार्टम के दौरान ली गई हैं, पाकिस्तान के अंदर ली गई हैं, जिसके अंदर उनकी 3 उंगलियों के नाखून वहाँ पर अपनी जगह के ऊपर मौजूद नहीं हैं। वो किसी ने बेदर्दी के साथ खींचे हैं। और जब उनको गोली का जो फ्रांसिक किया गया उससे मालूम ये हुआ कि गोली भी इंतहाई करीब से मारी गई है और वो दूर से नहीं मारी गई। यानी कीनिया की पुलिस ने जो पहले अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी नाके के ऊपर नहीं रुकी, तो नाके के ऊपर ना रुकने की वजह से हम एक और गाड़ी के ताक़ुब में थे जो इससे मिलती जुलती थी, इस वजह से हमने जो है वो इनके ऊपर फ़ायर खोला। और फिर बदकिस्मती ये नाजरीन कि ड्राइवर के ऊपर फ़ायर नहीं किया गया, गाड़ी को रोकने के लिए कोशिश नहीं की गई, गाड़ी के टायरों के ऊपर फ़ायर नहीं किया गया, बल्कि गाड़ी में बैठे 7 मेहमान जो कि पाकिस्तान से गए थे, जिनका नाम अरशद शरीफ शहीद था, उनके सर के ऊपर गोली मारी गई। ये एक नैरेटिव दिया गया था, एक बयान दिया गया था, एक कोशिश की गई थी अपनी, और कहा गया था कि एक गलती है और गलत शनाख्त की बुनियाद के ऊपर ये काम हुआ। लेकिन जब बाद में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए, अब एक और हक़ाइक़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो अब आकर के सामने आ रहे हैं, वो ये हैं कि नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक, मैं आपको बता नहीं सकता जितना मेरा दिल दुखी है, जितना मैं गमज़दा हूँ, कि ये वो अरशद शरीफ हैं जो अपने बाप के जनाजे के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे और अपने भाई का बन्नू से आते हुए इंतज़ार कर रहे थे, जो कि वज़ीरिस्तान में पोस्टेड था, मेजर था, लेकिन रास्ते के अंदर वो भी शहीद हो गया। और फिर घर में एक लाश मौजूद थी, और जब दूसरी लाश जो है यानी भाई की शहादत की सूरत के अंदर दूसरी लाश घर में पहुंची, तो फिर एक घर से एक वक्त में 2 जनाजे उठे, जो इंतहाई अफसोसनाक था। अपने घर का वाहिद कफ़ील थे वो। हौसला और दाद देनी चाहिए उस माँ को जिस माँ ने इन जैसे जवानों को जना था। आज अरशद शरीफ हम में नहीं है, लेकिन हमारे कोलीग, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर थे वो, और इंतहाई बेहतरीन प्रोफेशनल सहाफ़ी थे। उन्होंने उनके मुतल्लिक इंतहाई अफसोसनाक जो चीज़ अब सामने आ रही है वो ये है कि जिस गाड़ी के मुतल्लिक कहा जा रहा था कि पुलिस उस गाड़ी को सर्च कर रही है, वो गाड़ी 7 बजे अगवा हुई थी। 7:20 पर नाज़रीन उस गाड़ी की बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई थी, और 9:30 पर वो गाड़ी रिकवर कर ली गई थी। और अरशद शरीफ साहब को जिस गाड़ी में जब शहीद किया गया वो 10 बजे का वक्त था। तो ये बात इस बात से साबित होती है कि अरशद शरीफ एक टारगेटेड किलिंग का शिकार हुए हैं, और किसी ने अपने मज़मूम मकासद की गर्ज से अरशद शरीफ को शहीद किया है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के सपूत थे, पाकिस्तान के जवान थे, पाकिस्तान के वो सहाफ़ी थे जिनका इंटरनेशनली बहुत बड़ा नाम था। कीनिया वो क्यों गए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के लिए ख़त लिख दिया है। टीम भी जो कीनिया गई थी वो इन्वेस्टिगेशन करके वापस आ चुकी है, लेकिन जो खुरम और वक़ार हैं उनको भी 100% इसके अंदर बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों करके और क्या हालात थे जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया। ये जो हक़ाइक़ बता रहे हैं जिसके अंदर अरशद शरीफ साहब की बाकायदा तौर पर हड्डियों के टूटने की जो है वो भी तस्दीक हो चुकी है, तो एक ऐसे गैर जानिबदार सहाफ़ी को इस तरह से शहीद किया जाना नाज़रीन ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ, मैं मुतालबा करता हूँ कामे बाला से कि वो फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिस लें, और नोटिस लेते हुए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो गो के माँ की एक बुनियादी उनकी बुनियादी जो है वो डिमांड है, उस डिमांड को भी सामने रखा जाए। लेकिन अरशद शरीफ के मुतल्लिक जो ये इंतहाई होशरूपा इंकशाफात सामने आए हैं उनको सामने रखते हुए अब बाकायदा तौर पर इसके लिए लाहे-अमल तय भी किया जाना चाहिए, और फिर कीनिया के जितने भी हुकाम हैं उन हुकाम को इसके अंदर UN के ज़रिए से जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़वा कर इस मामले की तह तक पहुँचना चाहिए कि कौन था अरशद का दुश्मन, किसने अरशद की जान ली। ये बात ज़रूरी है तय किया जाता। हम आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, और चीज़ें शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।